सेहत का खजाना भी, स्वाद का नशा भी, दोनों अगर साथ हों जिंदगी का मजा भी। ये देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जादू का पिटारा या फिर मैजिकल बॉक्स। आप इसे सेहत का खजाना भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी चाय मसाला रेसिपी जो आपकी चाय के टेस्ट को तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही आपकी वेट लॉस जर्नी को भी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा सो अलग। तो इस मसाला पाउडर से हम टेस्टी चाय के साथ साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को भी इफेक्टिव बनाएंगे। तो चलिए, यदि आप मॉर्निंग में लेते हो फैट बर्नर वेट लॉस ड्रिंक या फिर लेते हो दूध वाली चाय, इस मसाला रेसिपी की हेल्प से आप दोनों तरह की चाय को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं इस टेस्टी और सेहत से भरे हुए खजाने का शॉर्ट और इफेक्टिव तरीका। कल जब मैं तुलसी माता की पूजा कर रही थी ना, तो मैंने इनके सिर पर मंजरी का बहुत सारा बोझ देखा। तो सोचा सबसे पहले इन मंजरियों को हटाकर इस बोझ को थोड़ा हल्का कर देती हूँ। कहते हैं ना कि इस मंजरी के बोझ से तुलसी जी को पनपने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इन मंजरियों को हटाकर इस बोझ को मैंने हल्का कर दिया और तभी आई मेरे दिमाग में एक ट्रिक। बहुत दिनों से मैं वेट लॉस के लिए फैट बर्नर ड्रिंक और चाय मसाला रेसिपी बनाने की सोच रही थी। बस मंजरी आते ही अपने रेसिपी की शुरुआत कर दी। अच्छी तरह से 2-3 पानी से वॉश करके इसे हमने धूप में रख दिया ताकि पूरी तरह से ड्राई हो जाए। और गार्डन में जो गुलाब के फूल थे उनको भी मैंने तोड़ लिया ताकि इनकी पंखुड़ियों को भी हम मसाला पाउडर में यूज़ कर सके। मसाला पाउडर में इन्हें ऐड करने से इसका फ्रेगरेंस, फ्लेवर और टेस्ट इन्हेंस होकर आता है। अब इन गुलाब की पंखुड़ियों को भी अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे ताकि जो भी डस्ट हो ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। और थोड़ी देर के लिए इसे स्ट्रेनर में ही रहने देंगे। सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब सभी मसालों को इनके टेक्सचर के हिसाब से इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी नमी हट जाए। सबसे पहले 1 टेबलस्पून के करीब दालचीनी ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून के करीब पीपली फली ऐड करेंगे और अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब तक चाय मसाला तैयार होता है, यहाँ हम एक तरफ चाय भी रख देते हैं। जो मसाले आपके पास ना हो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसमें लौंग ऐड करेंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हरी इलायची ऐड करेंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हाफ टेबल स्पून के करीब काली मिर्च ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिलाकर रोस्ट कर लेंगे। ये 1 टेबलस्पून के करीब सौंठ लेंगे। आपके पास सौंठ पाउडर हो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। खड़ी सौंठ को हम इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सौंफ ऐड करेंगे। आप चाहें तो मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने 3 टेबलस्पून के करीब सौंफ इसमें ऐड कर दी है। 1 से 2 बड़ी इलायची या इसमें हम डोड़ा ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और जो हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ तैयार की थी ना, उसको इसमें ऐड कर देंगे और जब तक ये पंखुड़ियाँ पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ पूरी तरह से गायब सी हो गई हैं। ये देखिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ लगभग गायब सी हो गई हैं और इन्हें मसल कर देखते हैं, पूरी पाउडर फॉर्म में बन गई हैं। अब सभी मसालों को हम एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि पूरी तरह से ठंडा हो जाए। और इस कढ़ाई में हम तुलसी पत्र और मंजरी जो हमने सुखाकर तैयार की थी ना, उसको भी इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए, तुलसी पत्र और मंजरी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। और लीजिए, हम मसल कर भी दिखाते हैं। देखिए कितनी पाउडर फॉर्म में बन गई है। अब इसको भी हम इन मसालों में ऐड करेंगे। एक बड़ा सा मिक्सर जार लेंगे और सभी मसालों को ठंडा होने पर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। मुझे इसमें ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर थोड़ा कम लग रहा था, तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब और ऐड कर दिया है। लास्ट में एक और चीज़ बची है, जायफल। थोड़ा सा 1/4 पीस के करीब जायफल इसमें ऐड करेंगे। एक शार्प चाकू की हेल्प से जायफल को 1/4 टीस्पून के करीब कट कर लेंगे और जो हमने मसाले तैयार किए थे ना, उन मसालों में इस जायफल को ऐड करेंगे। इससे हमारे चाय मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसको बंद करके एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा मैजिकल मसाला पाउडर बनकर तैयार है। अब इस मसाले को हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। हम कितना भी बारीक क्यों ना पीसें,
थोड़े से तो कण बाकी रह ही जाते हैं। तो इस बारीक पाउडर को हम स्ट्रेनर में छान लेंगे। ये देखिए जितना हो सके हमने मसाला स्ट्रेनर की हेल्प से छान लिया है। अब ये तो हो गया हमारा चाय मसाला पाउडर। और जो स्ट्रेनर में बारीक कण रह गए ना, इनको फेंकने की गलती मत कीजिएगा। इसको हम साइड में रखेंगे क्योंकि इसी की हेल्प से हम बनाएंगे अपना फैट लॉस मसाला पाउडर यानी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक। सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब सौंफ लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जीरा लेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब अजवाइन लेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया लेंगे और सभी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। एक्चुअली चाय मसाला और वेट लॉस पाउडर लगभग एक ही है, लेकिन 2-3 मसाले जो अलग पड़ते हैं वो हमने अलग से रोस्ट करके तैयार कर लिए हैं, जैसे सौंफ, जीरा, खड़ा धनिया और अजवाइन। ये चाय मसाले में तो नहीं जाते, पर हाँ वेट लॉस मॉर्निंग ड्रिंक में हम इसको ऐड करके पाउडर बनाते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा मसाले थे उसको हमने इस जार में ट्रांसफर कर दिया है। और जो मसाले हमने स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके अलग कर लिए थे ना, उसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ पाउडर, जायफल और हरी इलायची पहले से ही थी, तो इसको भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। इन सभी मसालों को हमने एक मिक्सर के जार में ट्रांसफर कर दिया है। अब इनको पीसकर एक बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे वेट लॉस मॉर्निंग ड्रिंक के लिए फैट बर्न मसाला पाउडर तैयार है। चलिए जो भी हमने पाउडर बना के तैयार किए हैं इनको हम जार में शिफ्ट कर देते हैं। वेट लॉस के लिए जो हमने पाउडर तैयार किया है इसको हम इस बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे। और ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक के लिए वेट लॉस पाउडर। और चलिए अब हम चाय मसाला को भी एक जार में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखा आपने, हमने घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही बहुत ही शॉर्ट और इफेक्टिव तरीके से वेट लॉस और चाय मसाला पाउडर तैयार किया है, जो बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा और चाय मसाला चाय के स्वाद को दुगना कर देगा। अब इसको बनाने का एक इफेक्टिव और प्रॉपर तरीका बताती हूँ। रात में सोने से पहले एक भगोनी में 2 लोगों के हिसाब से 1 टीस्पून के करीब वेट लॉस पाउडर डालेंगे और 2 सर्विंग के हिसाब से 2 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे और रात भर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे मसालों का अर्क पानी में आ जाए। और सुबह देखिए पानी का कलर कितना डार्क हो गया है। सभी मसालों का कलर और फ्लेवर पूरी तरह से पानी में आ गया है। यदि आप मसाले को रात में भिगोना भूल गए हों तो कोई बात नहीं, चाय मसाले की तरह तुरंत भी डालकर बना सकते हैं। अब इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि पानी जस्ट हाफ ना हो जाए। और पानी आधा होने पर इसे ग्लास में छानकर आप इसे पी सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू का रस और शहद भी इसमें ऐड कर सकते हैं और बिना ऐड किए भी आप इसे अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा ही टेस्टी लगता है। यहाँ हमारी दूध वाली चाय भी बनकर तैयार है। जस्ट 1/4 टीस्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से बॉईल करके स्ट्रेनर की हेल्प से छान कर गर्मा गर्म चाय को एंजॉय करेंगे। और आप यकीन मानिए चाय मसाला से बनी हुई चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि एक बार पीने से तो आपका मन ही नहीं भरेगा। जितनी ज़्यादा टेस्टी उतनी ही गुणकारी। तो सर्दियों की इस मौसम में आप भी इस तरह से मसाला पाउडर तैयार कीजिए और अपने वेट लॉस जर्नी को और चाय के स्वाद को इम्प्रूव कीजिए, जो स्वाद में टेस्टी होने के साथ साथ इफेक्टिव और हेल्दी रहेगा सो अलग। तो यदि आप भी चाहते हैं हेल्दी तरीके से अपना वेट रिड्यूस करना और स्वाद से चाय पीना, तो आप इस तरह की मसाला रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो स्वाद और खुशबू के साथ साथ रखेगा आपको फिट, हेल्दी और लाइट। तो इस तरह से आप भी एक साथ 2 तरह की रेसिपी को ट्राई कीजिए और इस 2 in 1 स्वाद और सेहत से अपनों को खुश कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।